moving quickly, my dear. Why do you always settle for? हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छी होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हमने मसूरी से क्या क्या ख़रीदा। और इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू मसूरी, सो आपको ये चीज़ें जो है डेफिनेटली बाय करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये वहीं पर मिल सकती है। दिल्ली में या अदर स्टेट में मिल ही नहीं सकती। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो वहाँ के लोकल लोग बनाते हैं, वो बाहर से कुछ ख़रीद के सेल आउट नहीं करते हैं, वो खुद ही चीज़ें बनाते हो। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो क्या चीज़ें हैं। और जो गर्म कपड़े मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गाइस, मसूरी में आप लोगों को पता है बर्फ़बारी भी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जो गर्म कपड़े हैं वो उसी के हिसाब से जिस वैरायटी में और जिस क्वालिटी में वहाँ पर गर्म कपड़े मिलते हैं ना, यकीन मानो दिल्ली में या किसी अदर स्टेट में उस क्वालिटी के और उस हिसाब से गर्म कपड़े नहीं मिलते। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी, ये थी नवीद की जैकेट। ये हमने वहाँ से खरीदी है। ये जो जैकेट है यहाँ इंडियन नहीं है, ये जैकेट्स, ये गर्म कपड़े जो नवीद के हमने लिए, तो ये जैकेट्स लिए इनकी भी, और ये इंडियन नहीं है, ये सारी इंपोर्ट होकर आती है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, तो ये जो जिस शॉप से हमने खरीदी है वहाँ की बहुत ही फेमस शॉप है मसूरी की मोह रोड पर, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उन अंकल का काम है। तो वो जो सारी गर्म कपड़े खरीदते हैं, या और भी उनके पास स्टॉक्स थे, काफ़ी फैंसी कपड़े थे, ड्रेसेस थी और वन पीस था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना वैरायटी थी उनके पास। तो जो वो अंकल जो खरीदते हैं वो बाहर से खरीदते हैं, लाइक फ्रॉम चाइना, फ्रॉम थाईलैंड, फ्रॉम कोरिया। तो उनका जो बिज़नेस है उधर से है, तो उधर कंट्रीज़ का माल खरीद के यहाँ पर सेल आउट करते हैं। तो क्वालिटी की बात करी जाए तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। और तो सबसे पहले जैकेट है ये वाली जो नवीद के लिए हमने ली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बर्बेरी, और इसका स्टफ देखो, अगर आप वीडियो से देख सकते हो तो मतलब इतनी गर्म जैकेट है गाइस, इतनी अंदर से भी बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट है। और अंदर से देखिए मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखो अंदर से कुछ इस तरीके का है, वेलवेट, जो सॉफ्ट वेलवेट नहीं होता वो है, ब्लैक कलर का। और इतनी सॉफ्ट जैकेट है गाइस, दोनों तरफ पॉकेट्स हैं, और इतनी ज़्यादा गर्म है ना ये नवीद ने वियर करी, और यकीन मानो नवीद को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, इतनी ज़्यादा गर्म जैकेट है ये। तो ये जो जैकेट ली थी हमने, ये अंकल बता रहे थे कोरिया से आई हुई है ये वाली, और जो दूसरी है वो भी। तो ये वाली ग्रे कलर में ली थी, और एक और जैकेट ली है, ये भी बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा, पूरी ब्लैक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और कुछ फर वाला है इसका, डिटैचेबल कैप है ये, इसको हम डिटैच भी कर सकते हैं, और उसमें ऐसे इस तरीके से फर लगे हुए हैं। और जो इस जैकेट की लुक आ रही थी ना नवीद पर गाइस, बस पूछो मत। और यहाँ पर नवीद के मोस्टली सारे फ्रेंड्स ने ये पूछा, ये जो दोनों जैकेट पहनी, भाई कहाँ से ली, कहाँ से ली, कहाँ से ली, हमें तो ऐसी मिलती नहीं है, हमें तो ऐसी मिलती ही नहीं है। हम लोग सदर भी गए, हम लोग पालिका बाज़ार भी गए, पता नहीं किस किस मार्केट्स का नाम ले रहे थे, बोले बट हमें ऐसी जैकेट्स मिलती ही नहीं है। तब नवीद ने बताया कि मैंने ये मॉल रोड से ली थी मसूरी से, और वहाँ पर उनका काम जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है। तो ये बाहर की जैकेट्स हैं, कोरियन जैकेट्स हैं ये। तो एक ये ग्रे वाली थी, और एक ये है ब्लैक वाली। यू कैन सी इतनी गर्म जैकेट है गाइस, इतनी गर्म जैकेट है। और प्राइस की अगर बात की जाए तो वो भी हाँ थोड़े हाई थे, बट ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ख़रीदने में कोई बुराई नहीं है। 5,000 की जैकेट पड़ी, और वो भी डिस्काउंट में। अदरवाइज़ जो इनका जो ओरिजिनल प्राइस था वो अंकल हमें बता रहे थे 7,500-7 हज़ार की थी, बट आफ्टर डिस्काउंट हमें 5-5 हज़ार की पड़ी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड डेफिनेटली बाय दिस जैकेट्स फ्रॉम दैट शॉप ओनली, क्योंकि उसके जो आसपास हैं अदर मॉल रोड पर और भी जो शॉप है, बट वो लोकल माल रख रहे हैं, उनकी क्वालिटी इसके बराबर नहीं है। अंकल का जेन्युइनली जो काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो फॉरेन कंट्रीज से ही है, लाइक कोरिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया। तो इन कंट्रीज से है। उन्होंने हमें सर्टिफिकेट्स भी दिखाए थे, जो उनका बिजनेस है उस हिसाब से। हाँ गाइज है, ठीक है। और जो ये मैंने ली थी वो देख लीजिए अब आप, ये है मेरी, ठीक है। आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में देख चुके हो और व्लॉग्स में भी देख चुके हो, जो मैंने मसूरी वाले डाले थे उसमें मैंने ये वियर कर ली थी। और ये था मेरा, ठीक है, कोट टाइप है ये, नी तक इसकी लेंथ है,
और कुछ इस तरीके से इसकी बेल्ट है और गरम बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी इसको वियर, और हल्का बहुत है, बहुत हल्का है और बहुत सॉफ्ट है। और मतलब वियर करने के बाद ऐसा लगता है ना भारी भारी कपड़े पहन लिए या कुछ, इसके ज़्यादा ऐसा कोई भी फील नहीं होता, बहुत मतलब लाइट वेट है। और ये जो मैंने जो कपड़े 2 जैकेट्स खरीदी थी, मतलब कोट खरीदा था, ये ब्रांडेड है, फ्यूल ब्रांड, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कितना फेमस ब्रांड है, पहले नहीं था बट अब बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो ये फ्यूल ब्रांड का है, ये देखो फ्यूल ब्रांड का मैंने ये लिया था एक, और बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छी लुक आ रही थी और इतना लाइट वेट है ना, पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ गर्म कपड़े भी पहने हुए, गर्म तो बहुत है, इसको वियर करने के बाद बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। एक ये था, और ये ही सेम फ्यूल ब्रांड का, अगेन यू कैन सी फ्यूल ब्रांड का एक ये वाला था, इसमें बेल्ट नहीं है, तो ये भी पूरा कोट है, ब्लेजर टाइप है, नी पर आता है, नी लेंथ है इसके, और कुछ इस तरीके से इसके पूरा ना ऐसे ही बंद हो जाता है, ऐसे पूरा हाई नेक चाहिए, इस तरीके से ये बंद हो जाता है। तो एक ये लिया था मैंने भी 2 लिए थे और नवीद ने भी 2 लिए थे। तो ये तो थी हमारी सर्दी के कपड़ों की शॉपिंग। तो सर्दी ज़्यादा पड़ती नहीं है तो हमें 5-7 चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ी नहीं। हाँ, बाकी है कि कैप वगैरह, मफलर्स, ये चीज़ें सब अलग से थी, वो मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। और बच्चों का तो हमने कैप और ये सब ले लिया था, जो हाथों के होते हैं दस्ताने। देखो ये आलिया का लिया था, ऐसी शोना का ग्रे कलर में लिया था। ये कुछ मैंने हेडबैंड लिया था लाइक दिस, ऐसे करके जो पहनने वाले होते हैं, शॉर्ट वीडियोस में आप लोग देख ही चुके होंगे। एक ये था, एक और था। तो ये सब चीज़ें थी जो कि ये लोकल वहीं की हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये वहीं के लोग बनाते हैं, ठीक है, और वहीं अपना बना के सेल आउट करते हैं। तो ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी। दिल्ली में भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिल जाती है, बट जो इसमें फैशन कह लो और जिस हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन वहाँ मिलता है ना, तो वो दिल्ली में नहीं मिलता। और ये चीज़ें वहाँ बनाते हैं वहाँ के लोकल लोग और अपना खुद बना के बेच रहे हैं, तो वहाँ के प्राइस में और दिल्ली के प्राइस में दिन रात का फ़र्क होगा, क्योंकि दिल्ली में तो ये सब चीज़ें लोग बनाते नहीं हैं, वहाँ से खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस का डिफर होगा ही होगा। तो ये तो हमें 100 रुपये में मिले थे वहाँ, सिर्फ 100 रुपये का एक था, ठीक है। और ये वहीं के ही लोग बनाते हैं, कुछ वहीं के ही लोकल बैग्स हैं, हैंड बैग्स कह लो, टोट बैग्स कह लो, स्लिंग बैग्स कह लो, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो इसको। तो वहीं के लोकल लोग बनाते हैं और खुद ही सेल आउट करते हैं। तो उसमें से एक बैग था ये मुझे गाइस इतना अच्छा लगा ना, इसकी जो इतनी प्यारी लुक जो आ रही थी ना, यकीन मानो क्या बताऊँ, मैंने वहाँ मतलब स्टाइल करके देखा था, बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही थी। ये वुडन टाइप सा है, इसमें जो ये काम हो रखा है, ये कुछ स्टोन्स लगे हुए हैं, प्लस इसमें ना थोड़ा वुडन लुक दिया हुआ है, वुडन तरीका, समझ रहे हो, देखने से पता चल ही रहा है, तो वुडन लुक दिया हुआ है। और इसको हम इस तरीके से हैंड बैग भी बना सकते हैं, और इसको ओपन करके लाइक दिस, 2 जिप हैं इसमें, तो स्पेस तो काफ़ी है, इसको ओपन करके ऐसे स्लिंग भी बना सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी इसका स्लिंग भी कितना लंबा बनेगा, देखो चेन जो है इसमें कितनी लंबी है। तो एक ये वाला बैग लिया था, इतना सुंदर, इतना प्यारा, देखो गाइस बहुत प्यारा लगा, इसकी जो लुक आई थी ना गाइस। मैंने बहुत सारे बैग्स ट्राई किए थे, तो जिसकी बेस्ट लुक आ रही थी मैंने वही लिया। एक ये है, गोल में है बिल्कुल, और कपड़े टाइप में है ये, और कुछ इस तरीके का है बिल्कुल गोल में, ऐसे इसकी चेन है यहाँ से, और ये हल्का फुल्का सामान रखने के लिए ठीक है, एक आध लिपस्टिक रख लिया, अपना मोबाइल रख लिया, थोड़ा बहुत कैश रख लिया, लाइक दिस। तो इस तरीके से अगर आप आसपास कहीं घूम रहे हो लोकल मार्केट, तो ठीक है, इस तरीके से इसका भी स्लिंग बन जाता है, और बहुत अच्छा लगा, इसकी भी काफ़ी अच्छी लुक आई। मैंने बहुत सारे बैग्स ट्राई किए थे, बट जिसकी लुक ज़्यादा अच्छी आई मैंने वो ही लिया। एक ये था, इसमें साइज इससे भी स्मॉल था, बट मैंने ये वाला लिया। इसका कलर देखो कितना अच्छा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का काम हो रखा है, और इसको भी हम इस तरीके से ले सकते हैं ऐसे, और नहीं तो फिर इसका भी हम स्लिंग बना सकते हैं लाइक दिस, तो ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसकी भी काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी। इसमें स्पेस की बात की जाए तो एक ही इसमें जिप है देखो, बट स्पेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ इसमें आ सकता है, देख सकते हो, स्पेस तो काफ़ी अच्छा है इसमें। तो एक बैग ये लिया था, ये वहीं के लोकल बैग्स हैं, ठीक है। और उसी स्टाइल में एक ये वाला बैग लिया था,
तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। कलर भी इतना प्यारा है, इतना डिसेंट कलर्स लिए ना मैंने, ज़्यादा चटके मटके कलर्स, डार्क कलर्स बहुत ज़्यादा लाइक ब्लू रेड पर्पल मैंने उस हिसाब का नहीं लिया। मुझे अब डार्क कलर्स बहुत अच्छे नहीं लगते, बहुत ही डिसेंट कलर्स के बैग्स लिए मैंने। तो एक बैग उनमें से ये है, इसको भी हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर इसका स्लिंग बना सकते हैं। देखो, और चेन की बात की जाए, इसमें भी अगेन एक चेन है और स्पेस इसमें ठीक ठाक है, बट लुक के हिसाब से अच्छा है। मैंने इसको लुक के हिसाब से लिया था, स्पेस इसमें ठीक ठाक है। एक दो लिपस्टिक्स हो गई अपना, ठीक है, वो डाल लो, अपना फ़ोन डाल लो, अपना छोटा जो वॉलेट आता है पर्स जिसमें हम थोड़ा बहुत कैश रखते हैं वो डाल लो, अपना चार्जर डाल लो, तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने 4 बैग्स लिए थे, ये देखिए, ठीक है, 4 बैग्स हो गए, बहुत अच्छे हैं ये। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हम बार बार जाएंगे तो शॉपिंग करेंगे, ये कुछ मैंने मेकअप का सामान लिया था। आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, हम स्विस ब्यूटी में भी गए थे। मैं हमेशा जब वहाँ जाती हूँ, जब हमेशा स्विस ब्यूटी से मैंने कुछ ना कुछ शॉपिंग की ही है। ऐसा कभी भी मेरा मसूरी ट्रिप खाली नहीं है कि मैंने स्विस ब्यूटी से कभी शॉपिंग ना की हो। तो एक स्विस ब्यूटी का ही मैंने पाउडर ब्रश लिया था। मेरे पास फाउंडेशन ब्रश भी है, पाउडर ब्रश भी है, बट मेरा जो पाउडर ब्रश है ना वो थोड़ा ख़राब हो गया था। तो ओह माय गॉड, तो इसलिए मैंने ये लिया पाउडर ब्रश। वैसे उसके पास पूरा ना ब्रश का सेट भी था, बट वो मैंने लिया नहीं क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली दे रहे थे भैया। मैंने उनको कहा भैया 800 रुपये का लगा लो पूरा सेट, बट उन्होंने ना लगाया नहीं, वो 1000 रुपये पे 1000-1100 ऐसे अटके रहे। अब मैं सोचती हूँ यार मैं भी पागल ही हूँ, मुझे ले लेना चाहिए था, 800 रुपये में पूरा ब्रश सेट मिल रहा था तो, क्योंकि इसकी क्वालिटी है ना गाइस बहुत अच्छी है। ओह माय गॉड, ओपन हो जा, चलो हो गया फाइनली। और ये देखिए इसका, ये देखो पाउडर ब्रश है और इसके जो ब्रिसल्स हैं ना गाइस इतने सॉफ्ट है ना, इतने सॉफ्ट हैं कि मैं क्या बताऊं। बस आप लोगों को मैं दिखा ही सकती हूँ, बट सच में यार बहुत सॉफ्ट है। ये देखो बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसके। तो ये एक ब्रश लिया था मैंने, जो कि मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया। हमें 2 हफ्ते हो गए वहाँ से आए, देख लो अभी तक मैंने मेकअप का सामान भी ओपन नहीं किया, बैग्स भी ओपन नहीं किए, क्योंकि मैंने सोचा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो ही मैं ओपन करूंगी। और स्विस ब्यूटी का ही ये मैंने लिया था, प्राइम एंड फाइन मैट प्रेस्ड पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर है ये, जो कि मैट फिनिश देता है और ऑयल को भी कंट्रोल करता है। तो ये मैंने ना, अभी तो फिलहाल ऑयलिंग हो नहीं रही है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा होती है दिल्ली में, जितनी सर्दी होती है ना उससे भी कई गुना ज़्यादा तो गर्मी होती है दिल्ली में। तो मैंने गर्मी के हिसाब से ये पाउडर लिया था, मैट फिनिश देता है, ऑयल कंट्रोल करता है, तो उसके हिसाब से ये मैंने पाउडर लिया है। तो ये देखो, और ये भी इतना सॉफ्ट है क्या बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पाउडर है ये। और उसके बाद अगेन ये स्विस ब्यूटी की मैंने ली थी वाटर ड्रॉप ब्लेमिश पाम शाइनी पर्ल बीबी क्रीम। जो बीबी क्रीम ली थी मैंने एक वहाँ से, और काफ़ी अच्छी थी, कवरेज इसकी ठीक है, रेगुलर वियर के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए बिल्कुल ठीक ठाक है। और इसकी पैकेजिंग इस हिसाब से है कुछ। और ओपन करते हैं तो इसकी आप बॉटल देख सकते हो, इस तरीके की इसकी बॉटल है। सो ये है गाइस, ये देखो ऐसे ये ओपन होता है, ये देखो। तो अगर हम रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपको डेफिनेटली ये बाय करनी ही चाहिए। और ये आपकी स्किन को थोड़ी मॉइस्चराइज भी करती है और कवरेज अच्छी है, ठीक है। सो आप देख सकते हो डिफरेंस, अगर आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट हो गया, देख सकते हो अगर आपको दिख रहा है तो देखो, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है गाइस। और ये लास्ट प्रोडक्ट है, ये मैंने स्विस ब्यूटी का ही लिया था, जेंटल एक्सफोलिएटिंग जेल। ये जो है ना डेड सेल्स को रिमूव करता है और ये पैराबेन फ्री है, केमिकल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है। ये डेड सेल्स को ना रिमूव करता है, बिल्कुल भैया बता रहे थे ऑर्गेनिक है ये, ठीक है। इसको क्या करना होता है, अगर आपके फेस पर, नेक एरिया पर लाइक, और ये जो हमारी कोनी होती है हाथ के, यहाँ घुटने होते हैं या पैर होते हैं, फीट्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब लाइक जो स्किन थोड़ी ब्लैक नहीं हो जाती है, तो आप लोगों को वहाँ ये लगाना है। और लगाने के बाद ही
जस्ट जेल अप्लाई करना है और रिमूव कर देना है। जैसे कुछ लोगों का ना नेक एरिया बहुत काला होता है, जैसे यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ लगाइए और लगाते के साथ ही ना रिमूव करिए। तो कहते हैं कि वो जो डेड सेल्स होते हैं वो इससे रिमूव हो जाते हैं। तो ये मैंने लिया था एक, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया है और स्किन को ना थोड़ा ब्राइट भी कर देता है। स्मूथनिंग एंड ब्राइटनिंग मीन्स कि स्मूथ भी करता है और ब्राइट भी कर देता है ये स्किन को। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं गाइस इसके, ठीक है। तो अगर आपकी भी कहीं पे भी डेड स्किन है तो आप लोगों को डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। सो ये चीज़ें थी जो हम लोगों ने मसूरी से ख़रीदी। और अगेन आई एम टेलिंग यू, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब हम लोग जाते हैं मसूरी में, मैं डेफिनेटली स्विस ब्यूटी से तो शॉपिंग करती हूँ नो डाउट। उधर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है और दिल्ली के मुकाबले जो प्रोडक्ट्स की मतलब ऑफर देते हैं वो भी बहुत अलग हैं। और जो प्राइस हैं उसकी तो पूछिए मत, दिन रात का फ़र्क है सही में। दिल्ली में ज़्यादा इसके प्राइजेस होते हैं बट वहाँ पर कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और प्रॉपर स्विस ब्यूटी का ही आउटलेट है, ठीक है। तो डाउट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो गाइज ये थी हमारी शॉपिंग जो कि हमने मसूरी से की। तो अगर आप भी वहाँ जाते हो तो सर्दी के कपड़ों की और कुछ लोकल प्रोडक्ट जो कि वहीं के लोग बनाते हैं, तो आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बाय करने चाहिए। सो कैसी लगी आप लोगों को हमारी शॉपिंग, और अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए और कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज।